बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ना, ये तकरीबन ईद से 3 दिन पहले का था और इस वक्त शाम की चाय का टाइम था और बेटी बना रही थी नान पकोड़ा। तो उसने पहले अपने लिए किया, बनाया, फ्राई किया, तो सबको ही इतना मज़ा आया कि फिर उसने ज़्यादा सारा बैटर बनाया इसमें पालक, आलू और प्याज वगैरह डाल के। तो फिर अब वो सबके लिए बना रही थी। अच्छा, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, मतलब किसी के जहन में भी नहीं होता कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में उसे क्या देखने को मिल जाएगा या क्या सुनना पड़ेगा। कोई भी इस किस्म की न्यूज़ या कोई ऐसी ख़बर अफसोसनाक के जहां आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं होगा, जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और अचानक से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा। तो खैर, यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ऐसा ही चलता होता है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, और गम भी ऐसा दर्दनाक किस्म का होता है कि बस आपको बर्दाश्त करना ही होता है। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला हमारे साथ भी हुआ। ईद से 2 दिन पहले मेरे मामू के बेटे, बहुत ही प्यारा बच्चा, 23 साल उसकी उम्र थी, और बलूचिस्तान में उसकी शहादत की ख़बर मिली। और ये ख़बर पूरे ख़ानदान पर जैसे बिजली बनकर गिरती है, क्योंकि आज से 4 से 5 साल पहले मेरे मामू का इंतकाल हुआ था और ये उन्हीं का दूसरे नंबर वाला बेटा था। और बस दिल फट कर रह गया कि या अल्लाह, ये क्या हो गया है। मतलब बहुत ही मैं शायद अल्फाज में इस चीज़ को बयान ना कर सकूं, और मैं वैसे बताना भी नहीं चाह रही थी कि इस बारे में भी मैं कोई बात करूं। लेकिन अब ज़ाहिर है, जो लोग मुझे देख रहे होते हैं या जो इस बारे में कंसर्न रखते हैं कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा इस बारे में बताना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो खैर, फिर क्या ईद और कैसी ईद, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि फिर उसकी तदफीन के बाद हम आए रात को, और नेक्स्ट डे चूँकि कुर्बानी भी एक फ़रीज़ा था, वो अदा करना था। तो फिर आज हम लोग अभी ईद की ये सुबह है और जा रहे हैं वाह कैंट, जहाँ पर मेरे हस्बैंड के बड़े भाई रहते हैं। क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर था वो वहाँ पर था, तो बस अभी आज कुर्बानी होगी और फिर ये है कि आज का दिन इसी काम में गुजर जाएगा, और कल फिर हमने गांव जाना है। तो बस ये ईद कुछ इसी किस्म की थी और ऐसी ही गुजरी। और रात को ही हम सब वापस आए थे उसकी तदफीन के बाद। रात को वापस आ गए थे हम लोग, पिंडी पहुँचे, और अभी सुबह में वाकई जा रहे हैं। और जैसे आम हालात होते हैं या आम दिन होते हैं जिनमें कि हम ईद के लिए तैयार होते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह से कोई चीज़ भी, कुछ भी नहीं था। एक तो दिल पहले ही इतना अफसरदा थे और बिल्कुल ही दिल चाह ही नहीं रहा था कुछ भी ऐसा करने को, या इवन कि कोई नए कपड़े पहनने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ये था कि बस कुर्बानी जो है वो करनी थी, तो वो लाजमी एक चीज़ थी। और यहाँ पर हम पहुँच आए और माशाल्लाह से ये हमारा है कुर्बानी का जानवर। और इस वक्त तकरीबन 10-11 बज चुके हैं, तो बस हमारा इंतज़ार हो रहा था, अभी कुर्बानी होगी। ये इतनी काली बिल्ली, इतनी बड़ी, ओए अंदर छुप गया है बच्चा। इसकी ओए, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं यार। ये तो लहरी है। लहरी का काली बिल्ली रखी हुई है। काली ये साफ है, ये गंदी है। बिल्लियां साफ ही होती हैं। बच्चे कहां हैं? और नहीं है बच्चे, उधर रखी हमने नहीं रखी है ना, वो नजर आए आ गया चूहे की तरह लग रहे हैं। पता नहीं ये बच्चियां चीख यार ये कैसी माँ है अपने बच्चों को इस तरह आराम से लवारिस छोड़ के चली गई है। ये निकलता नहीं है, मुझसे भी तंग होते हैं। मुझे बिल्लियां जहर लगती है। कितना प्यारा लग रहा है यार। मैंने तो देखा बिल्लियां अपने बच्चों के करीब आने भी नहीं देती किसी को। ये तो अच्छा, ये मैं दूर से देख रही फातिमा। इसको कल कासे ना बैल के बाद लेके गए, तब से इसको ट्रॉमेटाइज हो गया। ओह माय गॉड हफ्सा आराम से। अरे मुझे ब्लॉग में ना लेना प्लीज। मैं बता रही हूँ अगर ब्लॉग में नहीं फोटो मारनी है। नीचे तो करो, नहीं आ रही। मैंने तो सुना बिल्लियां अपने बच्चों के करीब नहीं आने देती। यार आमना मैं यार तुम नहीं आ रही, हमसे नहीं आ रही, तुम किसी को नहीं पता। मैं फेमस ना हूँ। हटो सदर सदर हटो यार, तुम पीछे हो जरा। क्या है यार? एक मेरा छपड़ी मोबाइल दे दो अपनी दो। यार वो और भी बच्चे आगे पीछे। कहाँ फातिमा उठाओ ना इसको भी। हाँ तुम्हें डर लगता है। फिर तुम कैसे उठा लेते हो? मुझे लगता है मेरे से पिचक जाएगा मैं अगर उठाऊं तो। नहीं मुझसे उठाए, घर में नहीं आती। अच्छा क्या है, हेलो जानवर उठा लो।
और जो लोग तो इतना रफली प्यार करते हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बबली पो की बिल्ली को उठाया था बस। ये क्या कर रही है? तुमने सब वो बेचारा कितना मुश्किल से चल रहा है। खाना खाना नहीं देते तुम रो रहे कितनी सजर इसकी माँ इसको दूध पिलाती है ना, हमारा काम थोड़ी ना। तुम ये इधर मुझे खुद तुम डरती हो कर क्या रही हो? हफ्से इसको ऐसे पकड़ो, हफ्सा पकड़ो बिल्लियाँ यार, कुछ नहीं होता है। हफ्से इसको ऐसे पकड़ो जिससे बहुत लोग करते हैं। गोद में पकड़ा हुआ है। नहीं था मैं 3 ना लिया उसे नीचे से। हां और कभी भी नहीं यहां से चल लो मेरा हफ्सा ये। अब खेल को आप खेल आना जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अल्लाह ये चलो मेरा क्या, आप मुंह बंद कर लीजिए, आप पढ़िए। और यहाँ पर कुर्बानी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस गोश्त जो है उसको तकसीम करके और अपने अपने हिस्से जो है ना वो सब कर लेंगे और फिर गोश्त लेके तो घर को चले जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस दिन इतनी गर्मी थी ना, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और उसी दिन फिर शाम में रात में बारिश भी हो गई थी, थोड़ा सा मौसम में चेंज आ गया था। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस जानवर का जो गोश्त था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अच्छा, और हम सब में ना, हमें भी, बड़ों को भी और बच्चों को भी बीफ बहुत पसंद है। बच्चे ज़्यादा खुश इसी पे होते हैं कि बैल आए। बकरा कुछ को है कि बकरा हो, लेकिन ना सबसे ज़्यादा ये होता है कि बैल आए और बैल का ही गोश्त हो, क्योंकि जो चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं, चपली कबाब हो गया, कीमा बीफ का, तो ये सारी चीज़ें इसी में अच्छी लगती हैं और मज़ेदार होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट भी बच्चों को इसी गोश्त की होती है। खैर, अभी इस वक्त जो है तकरीबन शाम होने को है और अभी इस टाइम पर आप देखें कि मौसम चेंज हो गया और बादल भी आ गए। तो अभी हम जाएंगे घर और रात में जो बांटने वाला गोश्त होगा उसको बांट देंगे। और उसके बाद फिर जो भी गोश्त था अपना वो ऐसे ही उठा के फ्रीज़र में रखा, क्योंकि बहुत थक चुके थे, पिछले 2-3 दिनों से भी सफ़र में ही थे और बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। उसके बाद मैंने व्लॉग का कोई क्लिप नहीं बनाया था घर पहुंच के। ये जो आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ ना, ये 2 दिन के बाद का है कि फिर हम ईद के सेकंड डे चले गए थे मानसेरा, फिर वहाँ पर गाँव गए। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन बाद हम वापस आए हैं। और आज ये वो दिन है, पहला दिन है कि जिस दिन मैं अपने किचन में कुकिंग कर रही हूँ या ईद का जो गोश्त है ना उससे कुछ बना रही हूँ। और अभी हो चुके हैं तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं। आज अभी मैं प्रॉपर से कोई खाना बना रही हूँ और आज मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो भी आ रहे हैं। तो फिर बस मैंने सोचा कि खाना बना दूँ। और उन्होंने फरमाइश की थी कि कीमा बनाना भुना हुआ, अच्छा सा सही ब्राउन करके कीमा बनाना। तो मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए कीमा ही बना रही थी। मैंने लहसुन अदरक डाला है, फिर कीमा डाल दिया और अभी उसको ढक्कन ढाँप के पकने के लिए छोड़ा है ताकि पानी खुश्क हो। फिर मैं उसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पर बोनलेस मैंने ले लिया था बीफ और इसमें लहसुन अदरक डाला है। थोड़ा सा पानी डालूँगी तकरीबन 1 कप के जितना, और इसमें काली मिर्चें कुटी हुई डाल के तो इसको मैं कुकर को बंद करके पकने के लिए रख दूँगी। ये मैं बना रही हूँ बीफ स्पैगेटीज़, तो ये मैं उसमें इस्तेमाल करूँगी। एक तो ये है ना कि गोश्त देख के ही गर्मी बहुत है और वैसे ही जितनी पहले एक्साइटमेंट होती है कुर्बानी के गोश्त की, फिर उतना ही दिल भर सा जाता है। शायद गर्मी की वजह से तो थोड़ा सा ये था कि मैं सोच रही थी कि थोड़ा डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ ताकि सब शौक़ से खा लें। अच्छा, मैंने उसमें नमक भी डाला, काली मिर्चें डाल के इसको बंद करके रख दिया। यहाँ पर ये जो कीमे का पानी है ना ये बिल्कुल खुश्क हो गया, तो अब मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। अच्छा, मेरी खाला बनाती हैं, वो बहुत ड्राई सा और ब्राउन हुआ हुआ सही खुश्क सा कीमा बनाती हैं और ये चम्मच से खाया जाता है। तो मुझे तो वो वाला कीमा खैर मुझसे बनेगा भी नहीं और ना ही मैंने कभी वो बनाया है, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल ड्राई वाला कीमा नहीं पसंद, नहीं खाने होता। तो मैं अपने ही हिसाब से बना रही हूँ। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च और हल्दी डाली है और साबुत ज़ीरा भी डाल दिया। फिर ये कुटी हुई हरी मिर्चें ये डाली हैं 1 टेबल स्पून भर के, और टमाटर मैंने 4 से 5 लिए, उनको ब्लेंड करके डाल दिया और बहुत अच्छे से कीमे की मैंने भुनाई कर दी। इतनी भुनाई की है कि भूनते भूनते कढ़ाई जो है ना नीचे से वो भी ब्राउन हो चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और कीमे को
सही से प्रॉपर से मिक्स करूँगी। अच्छे से भुन गया है, अब इसको मैं कोयले का धुआं दूँगी। और बस ये देखें, अब मैं इसको इतना भून चुकी हूँ ना चम्मच चला चला के कि फिर भी ये नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गया इसका पैंदा। तो बस मैं चाह रही थी कि जैसा वो कह रहे थे उनको कीमा पसंद आए और उनकी पसंद का बन जाए प्रॉपर से। बस अब ये डन हो चुका है, इसको कोयले का धुआं दूंगी। अच्छा, कितनी हैरत अंगेज़ बात लगती है ना कि 4 से 5 दिन पहले ज़िंदगी ऐसे लगता है कि अजीब सी हो गई है, और 1 से 2 दिन गुज़रते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान वापस जो है ना वो अपनी रूटीन पे आना शुरू कर देता है। और ये कुदरती होता है, अल्लाह की तरफ से ही कुछ ऐसा होता है कि आप एक ही हालत में रह ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इंसान बिल्कुल एक गम की हालत में ही रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंसान हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहे। अच्छा, जो माँ होती है, माँ के लिए तो ये सारी ज़िंदगी का ऐसा दुख होता है कि वो कभी भी अपनी औलाद का दुख नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। और जितना दुख, बड़ा दुख माँ का होता है ना, वो कोई और उस दुख को समझ भी नहीं सकता। तो खैर, यहाँ पर अभी मैंने वनीला कस्टर्ड भी बना दिया था। गोश्त वग़ैरह जब भी खाएं ना तो उसके बाद मीठा ज़रूर खाने को दिल करता है, और कुछ ऐसा ही मीठा कि जो दूध से बनी हुई चीज़ें लाइक खीर हो गई या कस्टर्ड हो गया। तो मैंने ईद पे कुछ भी नहीं बनाया था, आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई चीज़ कुछ भी नहीं बना ही नहीं था। तो फिर अभी मैंने साथ ही कस्टर्ड भी बना दिया था और फ्रूट केक नीचे डाल दिया। ऊपर ये मैंगो जेली थी जिसको मैंने बना के साइड पे कर दिया था, जम गई थी जेली भी। और कस्टर्ड मैंने काफ़ी सारा बनाया था। प्लेन कस्टर्ड मैंने अलग से बॉक्स में डाल के भी रख दिया था कि फिर जब भी जिसने खाना होगा तो खा लेंगे। यहाँ पर कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अच्छा, ये जो गोश्त मैंने कुकर में रखा था ना, ये बहुत अच्छे से गल चुका है, और वैसे भी ये बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ गोश्त था तो ये सही से गल चुका है। इसको मैंने कढ़ाई में डाला है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, इसको भूनूंगी, और साथ ही इसके अंदर मैंने शिमला मिर्चें डाल दी हैं। और अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें चिली सॉस, सोया सॉस डालूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी इसमें मैं मज़ीद काली मिर्चें भी ऐड करूँगी, और डार्क सोया सॉस डाल के तो फिर इसको सही से प्रॉपर से अच्छे से भून के फिर इसके अंदर मैं स्पैगेटीज़ बॉयल करके डाल दूँगी। स्पैगेटीज़ मैंने बॉईल कर ली थी, नमक और पानी डाल के उनको स्ट्रेन भी कर लिया था। बस अब इसके अंदर डाल दी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैंने चपली कबाबों के लिए मसाला बनाकर दिन में ही रख लिया था, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड करना बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा, और रिकॉर्ड भी नहीं किया, वो मुझे याद ही नहीं रहा था। और इसको ना थोड़ी देर पहले अगर कबाबों का मसाला बना कर रखा जाए ना तो सही जो उसके फ्लेवर्स हैं ना वो निकल कर आते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें वगैरह डाली थी, और बाकी वही लहसुन, अदरक, अजवाइन हो गई, ज़ीरा, सूखा धनिया, और क्या डाला था, हाँ बस यही चीज़ें थी। अजवाइन मैंने आपको बता दी, और सूखा धनिया मेन इंग्रेडिएंट्स इसके यही होते हैं। लहसुन, अदरक और प्याज वगैरह उसका पानी थोड़ा निकाल के, और चपली कबाबों के साथ हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कट लगा के फ्राई कर लिया है, और टमाटर भी स्लाइसिस में कट करके तो उनको भी साथ ही फ्राई करी हूँ। इसके साथ चटनी बनाई है जो भी मैंने आपको पीछे दिखाई थी चीज़ें, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, और उनको बस ब्लेंड करके तो ये चटनी चपली कबाबों के साथ सर्व की जाती है और बहुत मज़े की होती है। ये हमारी मानसेरा वाली साइड पे जहाँ मशहूर चपली कबाब मिलते हैं वहाँ पर ये चटनी साथ लाजमी सर्व होती है। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, और बस अभी खाना जो है वो तैयार हो चुका है, और अभी मैंने सर्व भी कर दिया है। बस कबाब ये है कि साथ साथ गर्मा गर्म बनते जा रहे हैं, और मैं साथ साथ सर्व करूँगी, क्योंकि कबाब, चपली कबाब गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, ठंडे हो जाएं तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस काफ़ी दिनों के बाद आज हमारा ये प्रॉपर खाना आज बनाया है, और सब जो है अभी बैठेंगे खाना खाएँगे। और ज़िंदगी इसी तरह से चलती रहती है। इस दुनिया से कितने कीमती लोग और कितनी कीमती जानें चली जाती हैं। लगता है ऐसे कि जैसे रुक जाएगा सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है। और इसी के साथ आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।